जंगली कुत्तों के एक समूह ने तेंदुए को घेर लिया, लेकिन जंगली कुत्तों की पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता न चाहते हुए भी छोड़ने लायक थी। हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं गए, बल्कि उस गुफा की ओर भागे जहां तेंदुआ था। तेंदुए का खतरा तो टल गया, लेकिन इस समय उसके लिए और भी अधिक चिंता की बात सामने आई, क्योंकि उसके दो शावक अभी भी यहीं थे। छोटे तेंदुए की स्थिति पहले से ही बेहद खतरनाक है। मां तेंदुए की आंखों में चिंता और दिल में चिंता है, लेकिन जंगली कुत्तों का यह समूह कुछ ऐसा नहीं है जिससे वह निपट सकती है। निश्चल छोटा तेंदुआ जंगली कुत्तों की खोज से बच निकला। जंगली कुत्तों के बहुत दूर चले जाने के बाद ही मां तेंदुए ने आत्मविश्वास के साथ चलने की हिम्मत की, लेकिन वह अब यहां नहीं रह सकती थी। छोटे तेंदुओं को एक नई गुफा में रखा गया था, लेकिन उनकी मां के पास रुकने का समय नहीं था। शावकों को पालने का काम बहुत कठिन था। शिकार करने वाला तेंदुआ एक ही समय में अपने शावकों की देखभाल नहीं कर सकता है। केवल एक चीज जो वह कर सकता है वह है शिकार को जल्द से जल्द पकड़ना। कुछ ही दूरी पर एक मृग दिखाई दिया और तेंदुए के लिए अवसर आ गया, लेकिन सफलतापूर्वक शिकार करना आसान नहीं है। जीतने के लिए अचानक हमला करने के लिए शिकार के काफी करीब जाना पड़ता है। इस समय हुआबाओ हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन यह सिर्फ खेल नहीं है। एक बहुत शोर मचाने वाली पड़ोसी भी है, एक गिलहरी। गिलहरी ने यहां की स्थिति देखी और समय रहते लिंग यांग को खतरे की जानकारी दी। तेंदुए की आक्रमण सीमा से बचने के लिए लिंग यांग ने तुरंत प्रतिक्रिया की। हालांकि तेंदुए ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत यह विचार छोड़ दिया। हालांकि तेंदुआ भी बहुत तेज है, चाहे वह कितनी भी देर तक दौड़े, वह आध्यात्मिक भेड़ को नहीं पकड़ सकता। शिकार भाग गया और घर पर दो छोटे शावक थोड़े अधीर होने लगे। भोजन की प्रतीक्षा कर रहे शावकों को तत्काल झटके की आवश्यकता थी। शायद भूख के कारण उनमें से एक शावक बिना अनुमति के गुफा से बाहर चला गया। मैं यह नहीं कह सकता कि गुफा निश्चित रूप से सुरक्षित है, लेकिन बाहर निकलना निश्चित रूप से सुरक्षित है। यह असुरक्षित था। सौभाग्य से दूसरे ने उसका पीछा नहीं किया और अपनी जगह पर रुका रहा। छोटा तेंदुआ शरारती बच्चे की तरह था, अस्थिर रूप से चल रहा था, जैसे बड़े पेड़ पर चढ़ने वाला हो। मां तेंदुए को आना पड़ा। बड़े पेड़ पर जाई और गुफा पर नजर रखें। अन्य शिकार नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन दिन के दौरान सोते हुए उल्लू के बारे में आश्वस्त हैं। उल्लू बड़ा नहीं है, पर जीवित रहने की कठिन अवधि में यह बेहतर है। शेरनी बच्चे को जन्म देने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में है। जन्म के दौरान शेरनी अकेले ही बच्चों को जन्म देने और देखभाल करने के लिए शेरों के समूह को छोड़ देगी। पता चला कि घर की सड़क संकरी थी और महिला शिक्षक तेंदुए के बिल के पास जा रही थी। तेंदुए की मां भी अपने शावकों को बुलाती रही, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह उसकी तलाश में निकल पड़ी और इस समय मां शिक्षक भी वहां पहुंची। उसे नहीं पता था कि यह तेंदुए की गुफा थी। छोटे तेंदुए ने शिक्षिका मां का ध्यान खींचा। तेंदुए और शेर स्वाभाविक रूप से असंगत हैं। मां ने छोटे तेंदुए को अकेला देखा और झपट पड़ी। हुआबाओ की मां आ चुकी थी, लेकिन देर हो चुकी थी। छोटा हुआबाओ मां के मुंह में था। प्रतिद्वंद्वी की ताकत से हुआबाओ ने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की। तेंदुआ फिर से पेड़ में छिप गया और मां शिक्षक ने छोटे तेंदुए को नीचे रखा। मां के जाने के बाद तेंदुआ शावक को देखने दौड़ी, लेकिन शेर ने उसे जीवित नहीं छोड़ा। तेंदुआ शावक को पेड़ पर ले गया। शावक खोने के बाद तेंदुए की मां अधिक सतर्क हो गई और नए घर में गिरे हुए पेड़ का इस्तेमाल करने लगी। तेंदुए की मां ने अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना शुरू किया और वह हर समय अपने नए घर की रखवाली करती रही। शुष्क मौसम के आगमन के साथ अधिकांश जानवर जल स्रोतों की तलाश में निकल पड़े हैं। तेंदुए के परिवार के लिए यहां शांति से दोपहर का आनंद लेना दुर्लभ है, लेकिन जैसे जैसे शावक बड़ा होता है, उसकी भोजन की मांग भी बढ़ जाती है। अधिक भोजन का शिकार करें। अधिक शिकार पर्याप्त है, लेकिन हान मौसम में शिकार की कमी होती है। इस समय छोटे तेंदुए को फिर से अकेला छोड़ना पड़ता है। 1 महीने का यह बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला और समझदार होता है और हमेशा अपने आसपास की चीजों के प्रति सचेत रहता है। 1 महीने का छोटा तेंदुआ नाजुक होता है और कोई भी जानवर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। सौभाग्य से वह पहले से ही जानता है कि कैसे छिपना है। इस समय तेंदुए की मां लंबे समय से बाहर थी और आखिरकार ऐसा लग रहा था कि उसने लक्ष्य शिकार पर ताला लगा दिया है। यह एक जंगली बिल्ली है।
लेकिन शिकार की गंध अधिक शिकारियों को आकर्षित करेगी और उसे जल्दी से वापस लौटने की जरूरत है। इस मौसम में जब भेड़िए बहुतायत में होते हैं और मांस दुर्लभ होता है तो शिकार के लिए बिस्तर की हमेशा कोई कमी नहीं होती है। विशेष रूप से जब मां गिद्ध और तेंदुआ वापस आए और शिकार को नीचे रख दिया तो वह अपने शावक को बुलाने लगी, जो बहुत देर से मरा हुआ था। नमस्ते कहने के बाद छोटा तेंदुआ ढूंढने के लिए निकल पड़ा भोजन। जब उसने अपनी मां द्वारा लाए गए शिकार को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। इस कठिन समय में जब भोजन की कमी है, भरपेट भोजन करना बहुत दुर्लभ है। भीषण सूखा और अधिक गंभीर हो गया और लगभग सभी जानवर प्रवास के रास्ते पर चल पड़े। तेंदुए का परिवार नदी के करीब एक स्थान पर आ गया। शावक अब फिर से अकेला है। उसे अपनी मां की विजयी वापसी की खुशखबरी के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। लेकिन शिकार पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन वह एक दिन से मृत पेड़ पर बैठा है, कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। उसे हमला करने की पहल करने का तरीका बदलने की जरूरत है। छोटा तेंदुआ बहुत समझदार था और वह जहां था वहीं रुक गया, धैर्यपूर्वक अपनी मां के लौटने का इंतजार कर रहा था। हालांकि इस समय यह एक दुःस्वप्न जैसा था। जंगली कुत्ता फिर से आया और धीरे धीरे करीब आ रहा था। छोटे तेंदुए ने देखा कि यह स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वह तुरंत छिप गया। लेकिन जंगली कुत्ते को उसकी गंध मिल गई। जंगली कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है और उसने तुरंत तेंदुए की जगह का पता लगा लिया। कुत्ता छोटे तेंदुए की ओर बढ़ रहा था, तभी तेंदुए ने चट्टानों का उपयोग करके तेजी से पेड़ पर छलांग लगा दी। छोटे तेंदुए की बहादुरी और चतुराई ने उसे बचा लिया। जंगली कुत्ता फिर उछल गया और उसे भागना पड़ा। मां तेंदुआ शिकार की तलाश में सूखी नदी की ओर चली गई। भूख ने उसे कीचड़ में मछली पकड़ने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसकी आशा जाग उठी। तेंदुए को मछली पकड़ने का अनुभव नहीं था, इसलिए उसे काफी समय लगा। शरीर अभी भी मैला था। बड़ी मछली पकड़ना आसान है, पहले भोजन छिपाना पड़ता है। तेंदुआ लौटा। चालें कुशल थीं। शिकारी के लिए जीवित रहना कठिन है। उल्लू, बिल्लियां और मछलियां अदृश्य शिकार हैं। तेंदुआ अवसर नहीं छोड़ेगा। उसे भूख का डर है। बड़ी मछलियां पकड़ने गया, ताकत खत्म हुई। थक कर मछली पकड़ना छोड़ दिया। शिकारी या बिल्ली का नाम मायने नहीं रखता, वे भोजन के बराबर नहीं है। शिकार छिपाना पड़ता है। तेंदुआ आ रहा है या नहीं, सवाल है। तेंदुआ का हर कदम भूख की गवाही है। वह शिकार छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसे बार बार प्रयास करना पड़ता है। थक नहीं जाता, हार नहीं मानता। अंत में शक्ति समाप्त, थक कर बैठ जाता है। मायने नहीं रखता कि वह शिकारी है या बिल्ली, उसके लिए भोजन ही सब कुछ है। जैसे ही वह रुकता है, वह अपने शावक को बुलाता है और खुशखबरी साझा करता है। असफलताओं और कठिनाइयों के बावजूद हार न माने, क्योंकि आपका दिन जरूर खूबसूरत होगा।